नमस्कार दोस्तों, बंगाल की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो चुका है। अब सबकी निगाहें इन तीनों सीटों के नतीजों पर टिकी हुई है। बता दें कि भवानीपुर सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहां से खुद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं। तो वहीं टक्कर में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी प्रियंका टिब्रवाल मैदान में है। लेकिन यह सीट ममता बनर्जी के लिए प्रतिष्ठा वाली सीट है, क्योंकि ममता बनर्जी अगर इस सीट से चुनाव जीतती हैं तो वो बंगाल की मुख्यमंत्री बनी रहेंगी। अगर ममता बनर्जी के हाथ से ये सीट निकल जाती है तो ममता बनर्जी के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। हालांकि इन तीनों सीटों पर चुनाव संपन्न होते ही भवानीपुर विधानसभा सीट को लेकर सर्वे सामने आ चुके हैं, जिसमें बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको बता दें, समेरगंज विधानसभा सीट पर नकली ईवीएम को लेकर भी खबर सामने आई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी नेता पर आरोप लगाया था कि नकली ईवीएम से वोटरों को प्रभावित किया जा रहा है। वहीं भवानीपुर विधानसभा सीट को लेकर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई, तो वहीं टीएमसी ने भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि यह सीट ममता बनर्जी के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। इसी उपचुनाव के परिणाम तय करेंगी कि ममता बनर्जी कुर्सी पे बनी रहेंगी या फिर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। नियम के मुताबिक 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना होता है, अन्यथा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इस लिहाज से भी ममता बनर्जी के लिए ये सीट काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी फौज उतार दी थी, जिससे माना जा रहा है कि ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी ने करारी टक्कर दी है। हालांकि बताया जा रहा है कि भवानीपुर सीट पर लगभग 53 से 55% के बीच में वोटिंग हुई है। बता दें कि भवानीपुर सीट पर हमेशा से टीएमसी जीतती आई है। ये टीएमसी का गढ़ भी माना जाता है। यहाँ पर गैर बंगाली आबादी का लगभग 40%, जिसमें सिख, गुजराती, मारवाड़ी और बिहार के लोग शामिल हैं। यहाँ लगभग 20% मुस्लिम आबादी है और शेष 40% बंगाली की संख्या है। यहाँ पर बता दें कि ममता बनर्जी लगातार इस सीट से जीतती आ रही हैं। 2011 में भी और 2016 में भी ममता बनर्जी ने इस सीट से जीत दर्ज की थी। हालांकि इस बार के चुनाव में ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ी थी और भवानीपुर सीट से शोभन देव चट्टोपाध्याय विजयी घोषित हुए थे। हालांकि बाद में उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया जाए, जिसके बाद यह उपचुनाव हुआ है। अब जो सर्वे निकल कर सामने आया है, उस सर्वे की बात करें तो वो क्या कहते हैं। बता दें कि यह सर्वे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कराया गया है। इस सर्वे में पूछा गया था कि भवानीपुर सीट से कौन जीत सकता है। 3 ऑप्शन रखे गए थे, जिसमें पहला भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी प्रियंका टिब्रेवाल, दूसरे ऑप्शन में खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तीसरे ऑप्शन में अन्य को रखा गया था, जिसमें सीपीआई और अन्य पार्टियां शामिल हैं। बहरहाल इस सर्वे की बात करें तो राजनीतिक एक्सपर्ट के मुताबिक इस बार ममता बनर्जी के खाते में 53% वोट शेयर जा सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खाते में 41% वोट शेयर जा सकता है। वहीं अदर के खाते में 6% वोट शेयर जा सकता है। हालांकि वहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा कराए गए सर्वे के मुताबिक भाजपा को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां अब तक इसमें 9000 लोग वोट कर चुके हैं। इसमें सवाल पूछा गया था कि भवानीपुर उपचुनाव में किसकी जीत हो सकती है, प्रियंका टिब्रेवाल, ममता बनर्जी या अन्य, जिसमें प्रियंका टिब्रेवाल को 12% लोगों ने माना है कि इनकी जीत हो सकती है। वहीं ममता बनर्जी के पक्ष में 87% लोग हैं। 87% लोगों का मानना है कि ममता बनर्जी की जीत होगी। वहीं 1% लोगों का सिर्फ मानना है कि अन्य की जीत होगी। हालांकि आपको बता दें तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा कराए गए सर्वे के आंकड़े हैं। हालांकि इस सर्वे पर हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते हैं, लेकिन आपके आंकड़े और आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वहीं आपको बता दें, लोकसभा की 3 और 14 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान होगा और नतीजे 2 नवंबर को सामने आएंगे। लेकिन बिहार की 2 सीटों पर अभी से ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जी आपको बता दें, बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है।
कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी और नतीजे 2 नवंबर को आएंगे। लेकिन बिहार की दोनों सीट जिसमें कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट है, इन दोनों सीटों पर जहां एक तरफ जेडीयू दावा कर रही है कि वो दोनों सीटों पर जीत दर्ज करेगी, तो आरजेडी दावा कर रही है कि वो ये दोनों सीटें जीतकर बिहार में सरकार बनाएगी। जी आपको बता दें, बिहार की दोनों सीट जिसमें कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट हैं, इस पर उपचुनाव का जैसे ही ऐलान हुआ राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। अब जेडीयू ने दिवंगत विधायक शशि भूषण हजारी के पुत्र अमन हजारी को कुशेश्वर स्थान सीट से टिकट दे सकती है, तो वहीं तारापुर से राजीव सिंह के नाम पर मुहर लग सकती है। इसी तरह से एनडीए के उम्मीदवार तो पूरी तरह से क्लियर हो गए, मगर महागठबंधन के भीतर अभी भी रस्साकसी चल रही है। जहां एक तरफ आरजेडी ने दोनों सीट पर चुनाव लड़ने का दावा किया है, तो कांग्रेस ने कुशेश्वर स्थान के लिए प्रत्याशी तय करने को 5 सदस्यीय कमेटी बोर्ड बना दी है। कांग्रेस का कहना है कि अगर चिराग पासवान उनके साथ आ जाए तो अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ 2 दिन पहले लोजपा सांसद की राजद नेता से मुलाकात भी हो चुकी है, जहां लोजपा सांसद चिराग पासवान का कहना था कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट पर हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे। पार्टी सिंबल किसके पास है, इस सवाल के जवाब में चिराग ने कहा कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, चुनाव आयोग को सब पता है। बता दें कि हाल ही में कांग्रेस नेता मदन मोहन झा ने कहा था कि उपचुनाव में अगर चिराग पासवान उनके साथ आए तो उनका स्वागत है। वहीं 2 दिन पहले राजद नेता श्याम रजक ने चिराग पासवान से मुलाकात की थी और संभावना है कि अगर पशुपति पारस के दावे के बाद चिराग लोजपा से उम्मीदवार नहीं उतार पाते हैं तो उनके पास राजद कांग्रेस का साथ होगा। वहीं लालू यादव की पार्टी आरजेडी का कहना है कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट जीतकर महागठबंधन के खाते में डालना चाहते हैं। हालांकि इन सब के बीच ही दावा कर दिया गया है कि उपचुनाव में दोनों सीट जीतकर तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे और नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा। जहां आरजेडी ने सीधे तौर पर दावा किया कि उपचुनाव में दोनों सीटों पर आरजेडी जीत दर्ज करेगी। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि इसके बाद बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को राज्य का मुख्यमंत्री बनाएंगे और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। उनका कहना है कि नीतीश कुमार थक चुके हैं और अब तो जेडीयू भी सरेंडर कर चुका है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि आरजेडी कुशेश्वर स्थान और तारापुर पर दावेदारी है, पर अंतिम निर्णय महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक के बाद लिया जाएगा। उनका कहना है कि ये दोनों सीटें महागठबंधन के पास आए, इसके लिए हम चाहते हैं कि राजद के उम्मीदवार चुनाव लड़ें। उनका कहना है कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर हम जीत जाते हैं तो बिहार में सरकार बनाने में हम सफल होंगे। तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनेंगे और नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा। बता दें कि ये दोनों सीट जिसमें कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट, कुशेश्वर स्थान जेडीयू विधायक शशि भूषण हजारी के निधन से यह सीट खाली हुई है। वहीं मुंगेर के तारापुर सीट से विधायक मेवालाल चौधरी के निधन से भी यह सीट खाली हुई है। हालांकि ये दोनों सीट अगर आरजेडी जीत भी जाती है तो कैसे सरकार बनेगी? सरकार बनाने के लिए सीटों की क्या गणित है, क्योंकि महागठबंधन के पास वर्तमान में 110 सीटें हैं जबकि एनडीए के पास 127 सीटें हैं और बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता है। यानी कि 12 सीटें जब तक महागठबंधन के पास नहीं आती हैं तब तक महागठबंधन का सरकार बनना मुमकिन नहीं है। हालांकि ओवैसी की पार्टी के पास बिहार में 5 विधानसभा की सीटें हैं और अन्य के पास 3 सीटें हैं। मान लिया जाए कि महागठबंधन तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों सीटों पर जीत दर्ज करती है और 8 सीटें जिसमें अन्य और ओवैसी की पार्टी के पास 5 सीटें हैं, वो सीटें भी महागठबंधन को समर्थन दे देती हैं। तब भी महागठबंधन के पास 120 की संख्या ही होती है, फिर भी 2 सीटों की संख्या कम पड़ रही है। यानी कि देखा जाए तो महागठबंधन किसी भी तरह से सरकार नहीं बना सकती है। हालांकि राजनीति के इस दौर में कुछ भी संभव है, कोई कभी भी पाला बदल सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है।